हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप भी नई जगह जाने पर अक्सर रास्ता भटक जाते हो और पूछ कर अपनी मंजिल तक पहुंचते हो? लेकिन आपको पता है दोस्तों कि पक्षी बिना भटके मीलों तक का सफ़र तय कर लेते हैं और जानते हैं कैसे? तो दोस्तों, अफ्रीका, यूरोप और साइबेरिया से सर्दी में हर साल लाखों प्रवासी पक्षी भारत आते हैं और गर्मी से पहले वापस लौट जाते हैं। मीलों दूर आकर कुछ माह बिताने के बाद भी ये पक्षी अपने ठिकाने पर वापस पहुंच जाते हैं, जबकि उनके पास हवाई जहाज़ की तरह कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं होता है। फिर भी ये भटकते नहीं हैं। पड़ गए न सोच में, आओ परत दर परत समझते हैं पक्षियों की इस अनोखी यात्रा को। तो पहला पॉइंट दोस्तों, प्रवासी पक्षी कैसे करते हैं नेविगेट। प्रवासी पक्षियों को प्रकृति ने कुछ खास गुणों से नवाजा है जो हवाई मार्ग को पहचानने में इनके मददगार बनते हैं। प्रवासी पक्षियों की आंखों के रेटिना में एक खास तरह का प्रोटीन होता है जो धरती के चुंबकीय क्षेत्र के प्रति अति संवेदनशील होता है। इसे क्रिप्टोक्रोमस कहते हैं। इस प्रोटीन से पक्षी चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाते हैं और लाखों मील चलने के बाद भी रास्ते को नहीं भूलते हैं। इनकी रेटिना चुंबकीय सेंसर की तरह काम करती है। रात के समय प्रवासी पक्षी आकाशीय नेविगेशन यानी सूर्य और तारों की स्थिति के अनुसार उड़ान भरते हैं। तारों की स्थिति बदलने पर अपनी दिशा बदल देते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण प्रवासी पक्षी यह तय करते हैं कि उन्हें कब उड़ान भरनी है और कौन से रास्ते से जाना है। इससे मौसम भी उनके मार्ग में बाधा नहीं बनता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, प्रवासी पक्षी दृश्यों और गंध को भी करते हैं गाइड। तो दोस्तों, कुछ पक्षी प्रवास के दौरान दृश्यों और गंध की मदद से भी अपने रास्ते को बनाते हैं। खास स्थलीय क्षेत्रों में उड़ान भरने के दौरान दृश्यों का उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं और नदियों एवं पर्वत श्रृंखलाओं जैसी स्थिर संरचनाओं के आधार पर अपना रास्ता निर्धारण करते हैं। वहीं कुछ पक्षी जब लंबी दूरी की समुद्री यात्रा तय करते हैं तो वे गंध को अपना गाइड बनाते हैं। वे खास किस्म के गंध का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, पक्षी क्यों करते हैं प्रवास। तो दोस्तों, रास्ता तो समझ गए, लेकिन एक सवाल और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर पक्षियों को इतनी दूरी सफ़र तय करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दरअसल प्रवासी पक्षियों की शारीरिक बनावट ऐसी होती है कि उनको जीवित रहने और प्रजनन के लिए एक खास वातावरण की आवश्यकता होती है। ऋतु परिवर्तन के चलते जब एक गोलार्ध तापमान बदलता है तो वे दूसरे गोलार्ध का रुख करते हैं। इस तरह पक्षी अपने को मौसम की मार से बचने और भोजन की तलाश के लिए इतनी लंबी यात्रा तय करते हैं। वे सर्दियों की शुरुआत में अपना घर छोड़ देते हैं और बसंत से पहले वापस आ जाते हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि इनका सफ़र बड़ा ही आनंदमय होता होगा और ये पक्षी जितनी भारी संख्या में आते हैं, क्या ये वापस अपने ठिकाने पर चले जाते हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रवास पक्षियों के जीवन का कठिनतम समय होता है। यह बेहद असुरक्षित और अनिश्चितताओं से भरा सफ़र है। बड़ी संख्या में पक्षी अपने घर तक वापस नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें अत्यधिक ऊर्जा खर्च होती है। शरीर में ऊर्जा बनाए रखने और आराम के लिए सुरक्षित स्थान चाहिए होता है। पक्षियों को पूरी यात्रा में मौसम की चुनौतियों से भी जूझना पड़ता है। उनके लिए विमान और मानव निर्मित टावर आदि के खतरे अलग होते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि पक्षियों का जीवन भी कितना संघर्षमय होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।